सच्ची शांति प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है। आपकी चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ मार्फत ग्रंथ से है। मार्फत ग्रंथ में प्रकरण 4 की चर्चा है। चौपाई आई है 18। ऐते दिन अरस अजीम का किन कया एक हरफ, अबलो 14 तरफ में पाई ना काहू तरफ, पाई ना काहू तरफ। जब से सुंदर साजी दुनिया बढ़ती मिलती आ रही है, सृष्टि बढ़ती मिलती आ रही है, तब से अब का मतलब विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के आने तक किसी ने भी पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तरफ पाने का मतलब पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका धाम कहाँ है, धाम की शोभा या लीला कैसी है, किसी को उस तरफ का ज्ञान नहीं था। किसी को ये पता नहीं था कि भक्ति कौन सी है जिससे सच्चा सुख मिल जाए। कहते दुनिया में सब ये है, सुनने को मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। सबसे पहले तो ये बात है सुंदर साथ जी कि सच्चा सुख है क्या। जिस सुख को हम सुख समझे बैठे हैं, यदि वो सच्चा सुख है तो वो सुख पाकर के भी हम दुखी होते हैं, तो दुख क्यों है। सच्चा सुख तो वो है जो एक बार मिल गया कभी वो समाप्त ना हो, उसमें कमी ना आवे। और जिस सुख को हम सुख समझ करके उसके पीछे दौड़े हैं, वही सुख की तरफ की दौड़ हमारा दुख का कारण है। दुख का कारण और कोई नहीं है। दुख का कारण क्या है? इच्छा। जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो सूटेबल नहीं है, आता नहीं। ये कारण दुख का ही है। किसी को भी पता नहीं था तो बताते क्या, और जब किसी को पता नहीं तो जाते कहाँ। स्वर्ग वैकुंठ से आगे किसी की दौड़ नहीं थी। कोई बिरला ही साधक साधना के बल से शून्य निराकार तक पहुंच पाता था। कोई ही बिरला। बिरले का मतलब है भगवान शंकर जैसे योगेश्वर। हर किसी के बस की बात नहीं थी शून्य निराकार तक पहुंचना। और अब आपके लिए क्या आया है? वाणी में चौपाई आई है। शुरू में रास ग्रंथ के पहले प्रकरण में कृपा करो छो अमज तणी। चौपाई नंबर 3 है। कृपा करो छो अमज तणी। गुजराती में ना कृपा करो छो अमज तणी। हे धनी, अमज का मतलब हमारे ऊपर आप पल पल कृपा कर रहे हो। कृपा करो छो अमज तणी, शिखामण देव छो अति घणी। ऐनिस लेव छो हमारी सार, तो मोहजल उतरशु हार। पल पल आप अपने इस ज्ञान के प्रकाश से हमारे दिल के अंदर जो अंधेरा छाया हुआ है, उस प्रकाश से उस अंधकार को दूर कर रहे हैं। कौन सा अंधेरा है? धर्म और अज्ञान का अंधकार है। ये सूर्य एक नहीं, करोड़ों सूर्य भी निकल जाए, इनके निकलिए
अंदर का भ्रम और अज्ञान रूपी अंधेरा फिर भी दूर नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? ब्रह्म ज्ञान, आत्मीय ज्ञान चाहिए। आत्मीय ज्ञान जब होगा तो अंदर का भ्रम और अज्ञान रूपी अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और जब अंधेरा समाप्त हो जाएगा तो फिर कहेंगे कृपा करो छो अमृत करनी। ये धनी आप बाकी पल पल कृपा कर रहे हो, किससे? इस ज्ञान के प्रकाश से कृपा कर रहे हैं, और कोई दूसरा नहीं। आज आपको कई रोज हो गए होंगे, 4-5 दिन तो हो गए होंगे ना, 5वां दिन है ना। आपको बराबर वाणी मिल रही है, और वाणी भी वो है कि हमें करना क्या है। परमात्मा ने हमें मानव का चोला दिया है, इस मानव तन से क्या करना है? क्यों विशेष करके मानव का तन मिला है? और कलयुग की क्या विशेषता है? फिर कलयुग में ही मिला है, और कलयुग में जो विशेषता है वो हमें उपलब्ध है। मानव तन और ब्रह्म ज्ञान ये हमें प्राप्त है, तो फिर भी हमें करना क्या है ये बताया जा रहा है। दिन रात करके करना आपको है। ए हरक सो कहल ही दुनिया वाले परमात्मा के बारे में कहते तो तब जब उनको पता होता। ए हरक सो कहल ही जो रूप काफी होए। इन आत्मी ज्ञान तो तब दुनिया में होता जब आत्मा दुनिया में होती। जब दुनिया में आत्मा ही नहीं थी, जीव ही थे। जब दुनिया में आत्माएं आई थी वो ब्रह्मांड इससे अलग था, वो ब्रह्मांड इससे पहला था। उस ब्रह्मांड में जब आत्माएं ब्रज की लीला में गोपियाओं के रूप में आई थी और पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के रूप में आए थे, उस वक्त वो ब्रह्मांड अलग था। वो अपनी लीला करके जब यहाँ से चले तो ये ब्रह्मांड प्रलय हो गया था। दोबारा बना हुआ ब्रह्मांड है ये। इसमें ब्रह्म की लीला तो अब हुई। 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रज रास और जागनी गति। ब्रज लीला करके 11 साल 52 दिन फिर रास लीला में बेहद मंडल में चले गए योग माया में। वहां रास की लीला हुई। जब दोबारा यहाँ आए तो ब्रह्मांड ही दूसरा था ये। तो इस ब्रह्मांड में कब आए हैं? कलयुग में। कलयुग की महिमा है। हर धर्म ग्रंथों में से कोई भी धर्म ग्रंथ है उसमें कलयुग की महिमा गाई हुई है। तो महिमा क्यों है कलयुग की? पहले भी तो कलयुग हुए हैं, तो इसी कलयुग की क्या विशेषता है? सतयुग की इतनी विशेषता नहीं है, त्रेता की नहीं है, द्वापर की नहीं है, कलयुग की क्यों विशेषता है? इसमें पार ब्रह्म और ब्रह्मणि आई हुई है, ये विशेषता है।